आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सेट-जेफ प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सेट-जेफ प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट-जेफ प्रोडक्ट से किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? तो अगर मैं सेट-जेफ प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है सेट-जेफ रूल? सेट-जेफ रूल स्टेट करता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा। तो ये क्या कहता है सेट-जेफ रूल। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है कि सेट-जेफ प्रोडक्ट जहां पे मेजर प्रोडक्ट नहीं बने, मतलब हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ना बने। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम किस तरीके से समझेंगे? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, वो क्या होगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो रिएक्टेंट है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है OH और ये मिथाइल, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम एसिडिक कंडीशन में करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के ड्यूरिंग क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में? एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ से जो पॉसिबल एल्कीन्स हैं वो क्या बनेंगे? देखिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास? OH2, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि H2O बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैरी करते हुए रिलीज होगा। H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे बन गया हमारे पास कार्बोकेटाइन। अब कि यहाँ से एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो देखिए, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर निकले, इस कार्बन के पास से हाइड्रोजन अगर निकले H पॉजिटिव की फॉर्म में और वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करे तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। लेकिन क्या वो एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, मिथाइल शिफ्ट कराऊंगी मैं। तो मिथाइल शिफ्ट के बाद मिथाइल शिफ्ट के बाद जो कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे वो किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ये एक मिथाइल था, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा दिया। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास? प्रोडक्ट इस तरीके से बन गया। ये प्रोडक्ट क्या है हमारा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? सेट-जेफ प्रोडक्ट। क्योंकि सेट-जेफ प्रोडक्ट क्या कहता है? सेट-जेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि जो एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी वो एल्कीन होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जितने भी कार्बन अटैच्ड हैं उनके साथ जितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई होंगी वो क्या होती हैं हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये कितना हो गया? टोटल 3, 6, 9 और 12। अल्फा हाइड्रोजन 12, तो मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया? सेट-जेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बना है यहाँ पे। लेकिन हमसे पूछा गया है ऐसा ऑप्शन जिसमें सेट-जेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं बने, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो थर्ड ऑप्शन में क्या है? ACD, लेकिन A में मेजर प्रोडक्ट सेट-जेफ नहीं बना है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं B ऑप्शन में। तो B ऑप्शन में जो रिएक्टेंट है वो क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट है B ऑप्शन का रिएक्टेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या जुड़ा है?
ये है हमारे पास रिएक्टेंट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, इसको हमने रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखिए अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा प्रोसीड होगा, एलिमिनेशन, ठीक है। और एलिमिनेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सबसे पहले क्या होगा, बेसिक मीडियम से है, बेसिक मीडियम है तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जुड़ी जो हाइड्रोजन है उसको बेस OH नेगेटिव गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो Br लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एल्कीन बन गई हमारे पास वो इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया एल्कीन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो एल्कीन बनी है हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्लियर। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये भी प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, सेटजेफ प्रोडक्ट। तो बी ऑप्शन से भी जो मेजर प्रोडक्ट हमारा मिला है वो मेजर प्रोडक्ट क्या मिला है, सेटजेफ प्रोडक्ट। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो बी और डी फोर्थ ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड कंपाउंड की। थर्ड कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, जो थर्ड कंपाउंड है सी ऑप्शन में, मतलब उसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, Br, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, टर्सरी ब्यूटोक्साइड गिवन है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, और हीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है ये क्या है, हमारे पास एक बल्की बेस है, क्लियर, बल्की बेस। तो बल्की बेस हाइड्रोजन को कहाँ से रिमूव करेगा, लेस स्टीयरिक हिंडर्ड साइड से, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे बल्की बेस remove hydrogen from less steric hindered site। क्योंकि जनरली एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होती है, लेकिन यहाँ पे ये बल्की बेस हो गया तो बल्की बेस लेस स्टीयरिक हिंडर्ड साइड से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ना निकाल के इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। तो इस कार्बन से जब हाइड्रोजन निकल जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, और तो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ी है, ये बल्कि बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगी तो ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और Br यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एल्कीन बनी है क्या ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, नहीं, क्योंकि ये एल्कीन बनती यहाँ पे तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में चेक करोगे, देखिए डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ लगे कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगी वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसके साथ वाला कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगी वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई, एक। यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट बना है इसको हम कहेंगे ये प्रोडक्ट कौन सा है, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, ना कि सेटजेफ प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे नॉट ए सेटजेफ प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि इनमें से कौन से ऑप्शन में सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट में नहीं बनेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आंसर कौन सा आएगा, देखिए ये तो पहले ही कट हो चुका था, ये भी पहले ही कट हो चुका था, ओनली बी, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ओनली सी जो है वो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।